हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 5.1, उसे आइए कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, तो आपने देखा होगा उसमें सिंगल फंक्शन दिया गया था, सिर्फ एक फंक्शन था पॉलिनोमियल में, और वो सारे कैसे थे? कंटिन्यूस थे। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इसमें आपको मल्टीपल फंक्शन दिखाई देंगे और अलग अलग इंटरवल दिखाई देगा। तो देखिए इसे कैसे डिस्कस करेंगे, आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये एक फंक्शन गिवन है और हमें इसमें कंटिन्यूस दिखाना है। x इक्वल टू 0 पे पता लगाना है, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पर पता लगाना है। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले इस इंटरवल को देखिए, यहाँ देखिए x लेस देन इक्वल टू 1 गिवन है, x लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ गिवन है, और हमें फंक्शन क्या दिया है? f(x) इक्वल टू x, और हमसे कहाँ निकालने के लिए कहा गया है? कंटिन्यूटी को चेक करना है। एक तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे। तो देखिए इसका क्या मैं ग्राफ बना सकता हूँ बच्चों, यह देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे देखिए, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये x इक्वल टू 1 है और x लेस देन 0 है। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू 1 लिख लिया, मतलब 1 को तो मुझे लेना ही लेना है, और x लेस देन 1 है, मतलब मुझे किधर जाना है? देखिए इधर 0, -1, -2, मतलब छोटे की ओर चलना है। तो ये तो हो गया इधर। तो एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब इस ग्राफ को आप देखेंगे तो मुझे इस साइड में यहाँ तो मुझे मिलेगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना बच्चों, और ये x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ये वाला x इक्वल टू 1, और मैं चेक कर सकता हूँ LHL। तो x लेस देन 1 का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग है कि आप 1 माइनस h कर रहे हैं, और h पॉजिटिव वैल्यू और बहुत छोटी है, मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। तो 1 माइनस h मतलब ये छोटा है, तो एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं आप, और एक गिवन फंक्शन पे, क्योंकि x इक्वल टू 1 है तो गिवन फंक्शन। तो देखिए जब LHL निकालेंगे तब भी आपका फंक्शन यही होगा। x इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन होगा? f(x) इक्वल टू x होगा। देखिए, और जब x लेस देन 1 करेंगे तब भी आपको फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? यही f(x) इक्वल टू x। एक तो ये पता चला। अब देखिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए x ग्रेटर देन 1 गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? x ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया 1, ग्रेटर देन है तो 2, 3, 4 इधर की बातें हो रही हैं। और ये देखिए यहाँ इक्वल नहीं दिया है, इट मीन्स 1 को छोड़कर आपको इधर जाना है, 1 को छोड़कर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए LHL की तो बात आप करेंगे नहीं, क्योंकि ये इधर इंक्रीज कर रहा है। इसके मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा RHL, और RHL जब आप लगाएंगे तो RHL का मतलब है कि 1 प्लस h। तो इंक्रीज कर रहा ना, आपने इंक्रीज किया तो फंक्शन कौन सा मिलेगा? जब RHL 1 पे निकालेंगे तो फंक्शन देखिए x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ज़्यादा है तो आपको मिलने वाला है 5। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखिए इससे हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस अब इससे हमने सब पता चल गया। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। एट x इक्वल टू 0, मैंने इसी इंटरवल में आपको चेक करना सिखाया। अब एट x इक्वल टू 0 तो कैसे करेंगे? देखिए एट x इक्वल टू 0, तो बच्चों बताइए x इक्वल टू 0 किस में मिल सकता है? x इक्वल टू 0 किस में बात करूँगा? सोचिए, इसमें तो आएगा नहीं, ग्रेटर देन 1 है, कैसे पता लगाओगे? ये ज़रा देख लो, 1 से आगे बढ़ गए ना, 1 को छोड़ के 2, 3, 4, तो इसमें तो 0 नहीं आ रहा। लेकिन x इक्वल टू 0 यहाँ पे देखिए आ रहा है, क्योंकि 1 से छोटा। तो देखिए यहाँ पे 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, -1, -2। इसका मतलब कौन सा फंक्शन लेना है?
एफ एक्स इजक्वल टू एक्स वाला ना है, समझ गए? ठीक है बच्चों, अब देखिए एफ एक्स इजक्वल टू एक्स आ गया। अब सबसे पहले क्या निकाला जाए, एफ जीरो पे इसकी वैल्यू 0 रख दीजिए। तो पहली वैल्यू तो हमने ये निकाली, एफ जीरो पे 0 आ गई। अब इसके बाद निकालना है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कैसे लिखने वाले हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स, मतलब 0 से थोड़ी छोटी। तो ज़रा देख लीजिए, आपको बच्चों यहीं से देख के पता चल रहा होगा ये कंटिन्यूस है। देख लीजिए मैंने कैसे कहा, आप भी समझ लीजिए। यहाँ से देखिए, इस ग्राफ को दोबारा देखते हैं, या यहाँ बनाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ तो इस वाले को देखिए, ये x इक्वल टू 1 पे है और मेरा ग्राफ जा रहा है इधर, जब वैल्यू क्या है x लेस देन और 1। तो x इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ पर है। अगर आप कम करोगे तो ये इस साइड में आएगा L H L 1 माइनस H, और ये देखिए अगर आप बढ़ाओगे तो R H L, तो आएगा 1 प्लस H। तो ये देखिए x इक्वल टू 0 भी निकल रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल गया R H L, तो इस बाउंड्री को तो क्रॉस नहीं कर रहा है, तो मुझे वैसे ही पता चल गया कंटिन्यूस है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसे लिखने के तरीके देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, इस तरह से लिख लेना है बच्चों। तो देखिए क्या करने वाले हो, लिमिट h टेंस टू 0। तो बताइए इसमें फंक्शन कौन सा आएगा, फंक्शन इस वाली कंडीशन में फंक्शन देखो कौन सा आएगा, चाहे 1 हो तब भी यही आएगा, 0 हो तब भी यही आएगा, -1 हो तब भी यही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे आप क्या रख रहे हो, 0 माइनस एच, तो ये क्या डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, एक्स की जगह क्या जाएगा 0 माइनस एच। तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया 0। तो देखिए यहाँ भी 0 आया, LHL भी 0 आया। अब निकालते हैं RHL, चलिए RHL भी निकालते हैं बच्चों। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। आ रहा बच्चों समझ में, देखिए ध्यान दीजिए, आ रहा ये लिखने के तरीके। और ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, और 0 प्लस h पे भी फंक्शन एफ एक्स वाला ही होगा। तो एफ एक्स की वैल्यू जरा देख लीजिए क्या है, x, तो x की जगह क्या रख देंगे 0 प्लस h। तो ये आ गया देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h, और वैल्यू रख दीजिए 0। तो x इक्वल टू 0 पे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये कंटिन्यूस है, क्योंकि इस बाउंड्री को तो क्रॉस नहीं किया इसने। तो अब क्या लिख देंगे बच्चों, बस हम ये लिख देंगे कि F0 LHL इक्वल टू RHL, तीनों इक्वल हैं, तो ये कंटिन्यूस है। तो देखिए स्पेस बना के हम क्या लिख देंगे, लास्ट में हम लिख देंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, और इन सब की वैल्यू कितनी आई बच्चों 0, सारी वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स एट x इक्वल टू 0 गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस हो गया बच्चों। ये तो हमने चेक कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, अब देखिए अब हम चेक करते हैं अब देखिए, अब बच्चों हम चेक करते हैं, देखिए अब हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पे। तो कैसे चेक किया जाएगा, या देखिए फिर क्या किया जाए, एट x इक्वल टू 1 पे बच्चों ये देखिए ज़रा ध्यान से, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये क्या हो गया एफ एक्स। तो फंक्शन कौन सा लूँगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो पहले देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा f1, और इसकी वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ से निकालते हैं LHL।
अब देखो बच्चों, मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ कि ये डिसकंटिन्यूअस है। कैसे? देखो LHL निकाल सकते हैं और गिवन फंक्शन पे वैल्यू निकाल सकते हैं। दो चीज़ें तो यहाँ से निकल आएंगी, लेकिन जब आगे बढ़ोगे आप तो ये देखिए फंक्शन चेंज हो गया। मतलब इस दोनों पे LHL और x = 1 पे तो फंक्शन है fx = x, लेकिन जब RHL के लिए आप फाइंड आउट करो तो fx = 5, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए कैसे लिखने वाले हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, और देखो बच्चों x = 1 पे fx यही होगा और x < 1 पर भी यही होगा। तो ये क्या है, <1 पे फंक्शन ये हो जाएगा और 1 पे तो यही लेंगे। ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx = x, तो x की जगह क्या लिख लें, 1 - h। वैल्यू पुटअप कर दो बच्चों, 1 - 0 वैल्यू आ गई 1। तो देखो मैंने कहा था ना कि LHL और गिवन पॉइंट जो x = 1 पे दोनों वैल्यू सेम है। तो देखिए सेम आ गई, वहाँ भी 1 है यहाँ भी 1। अब देखिए RHL चेंज हो जाएगा बच्चों, x > 1, तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, एक से अगर ज़्यादा है, एक को छोड़ देना, लेकिन आपने प्लस किया है तो ये देखिए एक को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, तो फंक्शन क्या हो गया, ये देखिए 5, तो यहाँ आ गया 5, कांस्टेंट है तो ये आ गया 5। तो देखिए ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है बच्चों, इट मीन्स ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो क्या लिख देंगे, देखिए f1 = LHL नॉट इक्वल टू RHL, ये तो 1 आया, ये 1 हो गया, नॉट इक्वल टू 5, तो आप क्या लिख दोगे, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिख देंगे बच्चों, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, क्योंकि वैल्यू इक्वल नहीं आई। समझ गए बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट है एट x = 2 पे चेक करते हैं। अब देखिए x = 2 पे क्या होगा बच्चों, x = 2 पर चेक करते हैं, देखिएगा। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, x = 2 ये है बच्चों 1 के आगे, तो ये तो कंटिन्यूअस है। अब मैं कैसे कह रहा हूँ, ये ज़रा देखिए, ये है x = 2 और ये इसका बच्चों देखो, ये इसका हो गया LHL और ये हो गया इसका RHL। देखो तो ये इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये देखो ये तो यहीं रह जा रहा है इसी में, इसका मतलब 5 आता रहेगा, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। चेक कर लीजिए, इसके मतलब यहाँ पे अगर x = 2 लोगे तो fx की वैल्यू 5, अगर आप LHL लोगे 2 - h करोगे तब भी फंक्शन की वैल्यू 5, देख लीजिए, और जब RHL लोगे तब भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आने वाली है, 5, 2 + h करके। समझ रहे हो। अब देखो कैसे इसे लिखने वाले हैं, देखिए एट x = 2 fx = 5, ये देखिए x > 1, तो 2 कैसा है, 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, f2 = आ जाएगा 5, ये आ गई पहली वैल्यू। अब निकालते हैं बच्चों LHL। तो देखिए कैसे लिखने वाले हैं, लिमिट 5 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ रखेंगे f 5 - h, और 5 - h नहीं 2 पे फाइंड आउट करना है बेटा, तो यहाँ 2 कर देंगे,
ये तो गलत हो गया, सही कर लिया जाए 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच में थोड़ा सा कम हुआ है, इसके मतलब इसी में आएगा, तो ये लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया 5, सॉल्व कीजिए 5 आ गया, तो यहाँ भी देखिए 5 आ गया। आर एच एल निकालिए, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h, तो देखिए 2 प्लस h में क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा 5, और ये आ गया 5। देखिए इसमें क्या हो गया, एक तो F2 इजक्वल टू LHL इजक्वल टू RHL, और ये 5 5 5। तो क्या लिख देंगे, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजक्वल टू 2, तो यही लिख देते हैं गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इजक्वल टू 2। समझ आ गया बच्चों? चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो बच्चों इसे कैसे करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व किया जाए। तो बच्चों इसे पहले डिसाइड कर लीजिए कब कौन सा आप फंक्शन लेने वाले हैं। हमें जो इसमें सॉल्व करना है ये एट x इजक्वल टू 2 पर सॉल्व करना है। तो पहला ज़रा देख लीजिए, पहला जो दिया है फर्स्ट पॉइंट पे, ये इन्होंने दिया है x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो देखिए ज़रा माइंड लगाइए, यहीं से हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का पता चल जाएगा। देखिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहीं से हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का पता कैसे लगा लेंगे, आप भी लगा सकते हैं। देखिए ये देखिए x इजक्वल टू 2, तो ये मैंने लिखा x इजक्वल टू 2, मतलब इसे तो कंसीडर करना ही करना है। और लेस देन 2, लेस देन 2 का मीनिंग है इधर जाऊंगा मैं 1 0 -1, इधर जाना है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं क्या क्या चेक कर सकता हूँ बेटा, ये तो RHL है, दिमाग लगाइएगा, थिंक कीजिएगा RHL, तो RHL तो मैं निकाल नहीं पाऊँगा ना, क्योंकि हम तो इधर चले गए, तो एंड पॉइंट तो यही है मेरा। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, x इजक्वल टू 2 पे fx निकालूंगा। अब x इजक्वल टू 2 पर अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए x इजक्वल टू 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ x इजक्वल टू 2 नहीं है, तो x इजक्वल टू 2 यहाँ है बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो फंक्शन क्या आएगा मेरा, मैं यहाँ जो फंक्शन लूँगा वो लूँगा मैं 2x प्लस 3, समझ गए। अब बात आई x लेस देन 2, तो देखिए ये आएगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, और x लेस देन 2 का मतलब 2 माइनस h। अगर 2 में से आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू माइनस करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। अगर ये छोटा हो गया 2 से, तो फिर फंक्शन क्या आएगा, अगर x लेस देन 2 किया आपने, तो फंक्शन अभी भी आपको क्या मिलेगा बच्चों, 2x प्लस 3। ठीक हो गया, ये तो बात हो गई इसकी, ठीक हो गया। तो यहाँ दो वैल्यू तो सेम मिलने वाली है आपको, समझ पा रहे हो बच्चों? देखो फंक्शन सेम है तो दो वैल्यू तो सेम मिलेगी, LHL और x इक्वल टू 2 दोनों वैल्यू सेम आएगी। अब देखिए अब कहा जा रहा है कि x ग्रेटर देन 2, ये देखिए x इक्वल टू 2, ये हो गया 2 मानता हूँ, लेकिन ये देखिए x इक्वल टू 2 को छोड़कर, देखिए यहाँ इक्वल नहीं है तो 2 को छोड़कर ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया आगे जाएंगे, मतलब 3 4 5 इस तरह आगे जाएंगे। तो अब यहाँ देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर आप LHL नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना, यहाँ पे LHL नहीं निकाल पाएंगे आप, लेकिन यहाँ पर RHL निकाल सकते हैं आप, 2 प्लस एच से RHL निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो बच्चों, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 2 पे निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ देखो बच्चों इक्वल तो दिया ही नहीं है ना। तो देखो अब RHL जैसे ही 2 पे RHL लोगे अब चेंज हो जाएगा,
क्योंकि अब 2 पे वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अब फंक्शन आ जाएगा आपका x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। तो ये तो देखते ही पता चल गया बच्चों कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। देखो ये तो दोनों सेम और ये डिफरेंट, तो डिसकंटिन्यूस है, पता चल गया। अब इसे लिखें कैसे वो देख लो। हमने इसी से पता लगा लिया कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। देखिए अब इसे लिखने के तरीके अब वो समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले x इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन लेने वाला हूँ 2x प्लस 3। समझ में आ गई होगी बात आपके। तो fx इक्वल टू 2x प्लस 3, तो f2 वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया 4 प्लस 3, ये आ गया 7। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7। समझ पाए। अब देखिए x लेस देन 2, ठीक है ना। तो इसे अगर लेस देन 2 कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर बढ़ा जाए, तो लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव fx, और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा फंक्शन 2x प्लस 3। तो x की जगह क्या लिख देंगे बोलो बच्चों, x की जगह लिख देंगे हम 2 माइनस h प्लस 3। सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 7 माइनस 2h, वैल्यू रखिए तो ये आ गया 7। अब आइए RHL की तरफ, तो ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। 2 से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या आएगा 2x माइनस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए फंक्शन क्या है 2x माइनस 3, तो 2x की जगह क्या रखना है बच्चों 2 प्लस h और माइनस 3। सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3, और ये कितना हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 1 प्लस 2h, वैल्यू रखिए। ये हो गया 1 2 इंटू 0, वैल्यू आ गई 1। देखो बच्चों मैं तो पहले ही कहा था, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। देखो मैंने पहले ही कहा था कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये डिफरेंट हो जाएगा। तो देख लीजिए तो कैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू 2 पर गिवन फंक्शन जो है वो कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या लिख देंगे गिवन, हाँ पहले ऐसे लिख लीजिए f2 LHL इक्वल टू RHL, लेकिन ये तो इक्वल नहीं आया। ये कितना है 7, ये भी 7 देखिए, और ये कितना है 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। तो बस हमें क्या करना है पहले डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू पे कौन सा फंक्शन आपको लेना है, क्योंकि इसमें मल्टीपल फंक्शन दिए गए हैं। तो इस तरह से आप डिसीजन आसानी से ले सकते हैं और पहले ही पता लगा सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस 7th क्वेश्चन भी अच्छा दिया गया है और ये मॉड पे बेस्ड है। देखिए यहाँ मॉड भी गिवन है, ठीक है बच्चों। तो जरा मॉड को समझ लेते हैं। मॉड में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन fx गिवन है मॉड की फॉर्म में, तो ये मॉड x, तो इसकी जो हम कंडीशन बनाएंगे वो कैसे बनेगी जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये मॉड x का क्या आ जाएगा x। अगर लेस देन 0 है तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी
माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि जब इसमें माइनस वैल्यू रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर x इक्वल टू 0 है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो है मॉड की कंडीशन। और मॉड आपको मालूम है मॉड कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, उसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, एक तो -3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, एक एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 3, ठीक है। 2 पे हमें वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले ये कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले x लेस देन -3 की कंडीशन देखते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एक तो x इक्वल टू -3 है, तो ये मैं लिखता हूँ x इक्वल टू -3, इसे तो लेना ही लेना है। और लेस देन -3 क्या करना है, लेस देन -3 मतलब इससे और नीचे जाना है, -4 -5 मतलब इधर से इधर की ओर, ठीक है बच्चों। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं x इक्वल टू -3 क्योंकि इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू दिया है, समझ पा रहे हैं, यहाँ इक्वल टू दिया है। तो फंक्शन कौन सा लूँगा, मैं जो फंक्शन लूँगा वो मैं लूँगा मॉड x प्लस 3, ठीक है बच्चों। क्या लेने वाला, मॉड x प्लस 3। अब ये बताइए, ये वाला जो वैल्यू हम ले रहे हैं, ये वाली, यहाँ x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है भाई। -3 तो लेस देन 0 है ना, जैसे यहाँ पे -3 है तो इधर -2 होगा, -1 0, तो ये तो 0 के 0 से क्या है, छोटी है, और वो भी निगेटिव। तो निगेटिव होगा तो मॉड किस में लेते हैं, अगर वैल्यू निगेटिव है तो मॉड का क्या बन जाएगा, -x प्लस 3। समझ पाए क्या, समझ गए, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये आ गया। अब दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पे देखिए RHL तो हम निकाल नहीं सकते भाई, क्योंकि हमारी बाउंड्री तो यही है ना, एंड पॉइंट तो यही है। लेकिन LHL तो निकाल सकते हैं ना, LHL निकाल सकते हो। तो LHL जब निकालोगे तब भी हमारा फंक्शन यही होगा और निगेटिव में होगा। तो इसका मतलब x देखिएगा लेस देन -3 पे मेरा फंक्शन क्या होगा, अभी भी मुझे यही मिलेगा, -x प्लस 3। पहली बात तो मुझे ये पता चली। तो मैं इस वाले इंटरवल में ये फंक्शन कंसीडर करूँगा -3 के लिए। अब आगे फिर देखिए -3 है और 3 है, तो दो चीज़ें तो इक्वल आ गई अभी तक। अभी इंटरवल चेंज हो गया तो वैल्यू तो चेंज हो गई बच्चों। इसका मतलब ये तो डिसकंटिन्यूस की तरफ बढ़ रहा है, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। अब देखिए जैसे ही आप -3, मैं सेकंड बात करता हूँ, इन्होंने दिया -3x3, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि x ग्रेटर देन -3 एंड x लेस देन 3, x -3 से तो बड़ा। तो ये देखिए, और इसमें इक्वल नहीं है बच्चों, तो हम -3 भी नहीं ले सकते और 3 भी नहीं ले सकते। तो ये देखिए, ये तो मैं लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो एक तो हमें 3 नहीं लेना है, और 3 कैसा होगा, लेस देन, ये आ गया लेस देन। और x कैसा है, ग्रेटर -3 मतलब इससे बड़े, तो ये देखिए इसे भी नहीं लेना है, और ये चला गया हमारा ग्रेटर की ओर। इसके मतलब इंटरवल कौन सा आ गया, इसके अंदर रहना है हमें, इसके अंदर रहना है। तो ये देखिए इधर तो हम LHL नहीं निकाल सकते और इधर RHL नहीं निकाल सकते। इसके मतलब आपको किसके बीच में रहना है, -3 और 3 के। तो इधर तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, इधर RHL निकाल सकते हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते -3 और 3 पे। समझ पाए बच्चा, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इक्वल लगा ही नहीं है, यहाँ इक्वल लगा ही नहीं है, ठीक है ना।
तो वैसे ही पता चल रहा है। इसके मतलब इसमें जब मैं यहाँ पर देखो LHL तो निकाल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जब इस साइड RHL निकालूंगा तो फंक्शन कौन सा आएगा, -2x। जब RHL हम निकालेंगे -3 + h करेंगे। तो चलिए पहले इस पॉइंट पर सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही पता चल गया डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले क्या करें, एट x = -3। तो फंक्शन कौन सा लेने वाले हैं बच्चों, देखिए हमने तो पहले ही देख लिया था, ये वाला लूँगा -x + 3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब निगेटिव में। तो ये क्या हो गया माइनस, और इसकी वैल्यू रखिए -3 + 3 क्या आ गया बच्चों, ये तो 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 3 6, ये सही हो गया। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब आप देखेंगे तो अब हम निकालते हैं LHL। ठीक है ना बच्चों। अब LHL निकालते हैं तो क्या करने वाले, तो लिमिट x टेंस टू क्या करें, -3 - fx। तो कैसे लिखें, लिमिट h टेंस टू 0 f -3 - h। अब देखिए इसके लिए फंक्शन क्या लेने वाले हो, इसके लिए फंक्शन तो यही होगा, ये देखिए ये लेस देन में भी फंक्शन यही होगा, तब तो कंटिन्यूस होने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी -3 देखते हैं बच्चों, कंटिन्यूस हो जाएगा फिर तो ये। तो देखिए ये क्या आ गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 f में ये वाली वैल्यू, तो ये देखिए वहाँ क्या है -x, तो यहाँ x की वैल्यू -3 - h, और ये हो गया बच्चों +3, ये वाला फंक्शन सॉल्व कीजिए। हाँ ये तो कंटिन्यूस बन जाएगा बच्चों। ये हो गया 3 + h, माइनस कॉमन ले लिया, +3 वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 6 + h, h की वैल्यू रखेंगे 0, तो 6 + 0 तो 6। ये देखिए ये भी 6, ये भी 6। ये हमने किस पे वैल्यू निकाली, f -3 पे, सही आ गया। अब निकालते हैं RHL। RHL निकालते हैं बच्चों, तो लिमिट x टेंस टू -3 + fx। अब देखिए लिमिट x टेंस h टेंस टू 0 f -3 + h। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो लिमिट फंक्शन बदल जाएगा ना बच्चों। अब बताइए भाई, फंक्शन तो बदल जाएगा। अब देखो RHL में फंक्शन क्या लेंगे हम, -2x, तो -2 तो ये हुआ, x की जगह क्या रखोगे, -3 + h। कहानी तो बन गई भी, ये तो सब इक्वल आ गए, इसका मतलब कंटिन्यूस हो गया। हम पहले क्या सोचे थे, डिसकंटिन्यूस। तो कभी कभी फंक्शन जो दिया है, फंक्शन तो जो चेंज हो रहा है, लेकिन वैल्यू डालने पे अगर वैल्यू सेम आ गई तो वो कंटिन्यूस होगा बच्चों, इसलिए इस तरह से भी सॉल्व करना जरूरी है। तो ये क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया 6, ये हो गया -2h, वैल्यू रख दीजिए 6 - 2 × 0, तो ये आ गया 6। तो देखिए तो वैल्यू तो इक्वल आ गई, अगर वैल्यू इक्वल आ गई तो कंटिन्यूस। तो एट x = -3 पे गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है बच्चों। तो आप क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे अब हम लिखेंगे f -3 = LHL = RHL। कितनी वैल्यू आई, 6 = 6 सारे इक्वल, तो लिख देंगे गिवन फंक्शन fx is continuous at x = -3। तो ये तो बच्चों क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, x = 3 में क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं एट x = 3 पर।
तो देखिए अब इसको देखते हैं और इसे देखते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ बच्चों और चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन आएगा। तो चलिए अब हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पे। तो चलिए आइए पहले फंक्शन को चेक कर लिया जाए, कौन कौन से फंक्शन लोगे आप x इक्वल टू 3 में। तो पहले तो ये वाला बना लिया जाए, ये हो गया अपना -3 और ये छोड़ देना है भाई, ये हो गया 3, इसे छोड़ लेना है। तो ये हो गया -2 -1 0 1 2। तो ये देखिए -3 से बड़ा, तो बड़ा का मतलब ये जाएगा इधर और 3 से छोटा तो ये आएगा इधर। तो इंटरवल अपना इसके बीच में रहेगा। तो यहाँ तो LHL नहीं निकाल पाओगे, उधर RHL नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब आइए इसमें, ये तो फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ आप RHL निकालोगे। RHL का मतलब हम -3 पे तो देखना नहीं है, अब 3 पे देखना है। तो इसके बारे में डिस्कस ना करके इसे देखें। यहाँ पे आप RHL नहीं निकाल सकते क्योंकि ये यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन HL निकाल सकते हो। HL क्या हो जाएगा 3 - h, ठीक है, 3 - h। तो फंक्शन क्या होगा LHL। इसके लिए LHL के लिए फंक्शन जो आप लोगे वो कौन सा लेने वाले हो, -2x को लेने वाले हैं। और x इक्वल टू 3 इसके लिए नहीं ले सकते हो, क्यों, यहाँ इक्वल ही नहीं है। अब देखो यहाँ इक्वल है तो इसे सेकंड केस बनाऊंगा। ये तो पता चल गया कि LHL में क्या लेंगे, RHL मिलेगा ही नहीं क्योंकि एंड पॉइंट हो गया बच्चों। अब x ग्रेटर देन 3 और x इक्वल टू 3, क्या मीनिंग है भाई, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। x ग्रेटर देन 3, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 4 5, इधर 6, इधर 1, इधर 2, इस तरह से। तो इसे तो लेंगे, क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इसे तो इंक्लूड करोगे, इक्वल है ना। तो अब इससे बड़ा तो इधर जाओगे। इट मीन्स यहाँ LHL तो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि एंड पॉइंट हो गया। यहाँ निकालोगे RHL 3 + h, और जब RHL निकालोगे तो इसके लिए फंक्शन कौन सा लोगे, देख लो भाई, RHL निकालो, फंक्शन लोगे 6x + 2, ठीक है बच्चों। तो आप चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ तो मिलेगा 3 2 जा 6 -6 और यहाँ 6 3 जा 18 20। तो डिसकंटिन्यूअस जैसा लग रहा है, लेकिन चेक किया जाए। आइए देखते हैं एट x इक्वल टू 3। तो fx कौन सा ले लिया जाए, x इक्वल टू 3 पे बच्चों। देखो x इक्वल टू 3 पे भी तो यही फंक्शन मिलेगा आपको, 6x + 2 वाला, ठीक है ना। x इक्वल टू 3 में तो यही मिलेगा। तो फंक्शन मिला हमें 6x + 2। तो f3 6 × 3 + 2 18 + 2, ये हो गया 20। LHL ले लेते हैं, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f3 - h। तो देखिए LHL पे क्या मिलेगा, लेस देन है, लेस देन में देख लो, लेस देन, ये देखिए ना यहाँ पर लेस देन में ये हमने क्या लिखा था, लेस देन में बच्चों LHL के लिए ये देखो -2x 3 के लिए, लेस देन इधर आएगा ना LHL 3 - h, तो कौन सा आएगा -2x। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो -2 और x की जगह क्या लिख दूँ 3 - h। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो देखो क्या आने वाला है, ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 -6 + 2h। सॉल्व कीजिए, -6 2 × 0, ये आ गया -6 और ये आया था 20। ठीक हो गया बच्चों, सही है। अब निकालते हैं RHL। RHL निकालिए, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 + fx इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0 f 3 प्लस h। अब बच्चों 3 प्लस h में ये देखिए ये आ गया, तो फंक्शन कौन सा लूँगा, 6x प्लस 2 लूँगा। कौन सा फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस x, तो 6 3 प्लस h प्लस 2, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 18 6h प्लस 2, तो ये 20 प्लस 6h, लिमिट h टेंस टू 0 वैल्यू रखिए 20 प्लस 6 इंटू 0, तो ये आ गया 20। तो देखिए डिसकंटिन्यूस हो गया या नहीं हो गया बच्चों। देखिए एक तो वैल्यू आई -6 और ये 20 और ये 20, तो डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि इक्वल आए नहीं। तो क्या लिख दिया जाए, यहाँ लिखा जाए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, LHL इक्वल टू -6 है, नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू F3, यह है 20, ये 20 और ये कैसा है -6, ये देखिए, तो ये तो इक्वल ही नहीं आया। तो क्या हो गया बच्चों बताइए, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ लिख देंगे गिवन फंक्शन इज discontinuous at x equal to 3। ये हो गया डिसकंटिन्यूस। इस तरह से हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों इसे कैसे करना है, फर्दर मॉड आ गया तो समझते हैं। तो कंडीशन ध्यान रखनी है मॉड की। मैंने कहा था f(x) इक्वल टू मॉड x है, तो इसे x इफ x ग्रेटर देन 0 माइनस x इफ x लेस देन 0, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या दी है, ये दिया x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, अगर फर्स्ट केस देखो आप तो इन्होंने दिया है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब इक्वल नहीं है 0 के। इट मीन्स ये क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मैं f(x) इक्वल टू मॉड x ओवर x को क्या लिख सकता हूँ, देखिए जरा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x को क्या लिख सकते हैं, x और नीचे है x, तो ये हो गया 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। और अगर x लेस देन 0 है तो मैं f(x) को क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा माइनस x लेस देन 0 पे माइनस x और ये हो गया x, तो ये क्या आ जाएगा -1। और सेकंड कंडीशन अगर आप देखें तो x इक्वल टू 0 पे इन्होंने क्या दिया है, f(x) 0 हो जाएगा। f(x) कितना 0 लिख लेता हूँ, 0 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान दीजिए, इट मीन्स अगर मैं नए फंक्शन की बात करूँ तो मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, ये ज़रा देख लीजिए सिंप्लीफाई करके। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1। x लेस देन 0 है तो वैल्यू आ गई -1। और अगर x इक्वल टू 0 है तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0। देखिए समझ आया बच्चों। अब देखिए यहीं से आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। मुझे किस पे चेक करना है, मुझे चेक करना है बच्चों x इक्वल टू 0 पे। ध्यान दीजिएगा कितने पे, x इक्वल टू 0 पर। तो देखो जरा, ये हो गया x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे देखो 0 वैल्यू ही तो है, तो ये तो हो गई 0। अब -1 हो गया इधर और ये 1 हो गया इधर। ठीक है, तो इसे तो मैं कंसीडर करूँगा ही करूँगा, x इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखना x लेस देन 0 है तो -1 है, तो x लेस देन 0 किधर कम होगा, इधर की ओर कम होगा ना, इधर निगेटिव। कैसे, -2 -3 यही तो होगा,
तो ये किधर जाएगा, इधर। और -1 को कंसीडर, मतलब इस वाले को तो कंसीडर नहीं करना है, ये इधर x लेस देन 0, ठीक है ना बच्चों, लेस देन 0। तो x लेस देन 0 पे किधर जाने वाले हो आप, इस साइड की ओर जाओगे x लेस देन 0 पे, और वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, तो इस साइड गए। और x ग्रेटर देन 0 है तो इस साइड की ओर गए, ठीक है ना। तो देख लिया जाए तो इसकी वैल्यू तो वैसे ही डिफरेंट आ गई। देखो लेस देन 0 पे -1 आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, और x = 1 पे ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना। जब इसे आप -1 पे जब वैल्यू चेक करोगे तो ये आ गई और ये आ गई, तो इसे तो कंसीडर नहीं करना है। तो अब देख लो, चेक कर लेते हैं बेटा। x = 0 पे देखो, x = 0 पे इसका फंक्शन क्या लोगे, x = 0 है तो फंक्शन क्या आएगा, 0। देख लो 0 आ रहा है, मतलब f 0 रखने पे 0 वैल्यू, ठीक हो गया बच्चा। अब LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या निकालने वाले हो आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, यही लिखोगे। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू f, क्या लिखने वाले हैं, 0 - h। अब देखिए 0 - h जब आप करोगे, क्योंकि लेस देन 0 है तो वैल्यू तो -1 आ गई, ठीक है ना। अभी हमने निकाला था। अब इस फॉर्मेट में निकालना चाहते हो तो उसी फंक्शन को ले आते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू क्या रख रहे हो, 0 - h, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आएगा, देखो ये तो बनेगा -x, तो -x का मीनिंग क्या हो गया, 0 - h, और नीचे क्या लिखोगे, 0 - h। अब खुद ही देख लो क्या वैल्यू आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया +h, नीचे का हो गया -h, ये 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1, तो ये आ गया -1 आ गया। समझ में आई बात, -1 आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए RHL में क्या करने वाले हैं, अब लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 + fx, 0 + fx, तो ये क्या कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f 0 + h, इट मीन्स पॉजिटिव वाले में आ गए। तो अब फिर इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, h टेंस टू 0। देखिए इसके लिए फंक्शन क्या लेने वाले, ये वाला, तो इसके मतलब यहाँ लिखोगे आप 0 + h, नीचे भी 0 + x, क्योंकि x/x, तो ये आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, h/h, ये कैंसिल 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए वैल्यू सेम है या डिफरेंट हो गई, डिफरेंट हो गई भाई। x = 0 पे 0 ही रहा, x लेस देन 0 कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू 1, और जब x ग्रेटर देन कर रहे हो, x ग्रेटर देन पे 1 और लेस देन पे -1, तो डिसकंटिन्यूस हो गया, तो वैल्यू सारी डिफरेंट हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, देखिए ये 0 आ गया, ये -1 और ये 1, तो ये देखते ही यहीं पता चल रहा था कि सारी वैल्यू कैसी हो रही है, डिफरेंट, इसलिए ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस। इट मीन्स f0 नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL। सारी वैल्यू कैसे आ गई, डिफरेंट। देखिए RHL की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 0 आई, LHL कितनी आई, देखो लेस देन वाली -1, और ये कितनी आई 1, तो सारी डिफरेंट। तो क्या लिख देंगे, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। क्या लिख दोगे बच्चों, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। तो x = 0 पे 0 हो गई बच्चों। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या
डिसकंटिन्यूस है। तो पहले आप ऐसे थिंक कर लीजिए कि कब हमें कौन सा फंक्शन लेना है और उसके बाद इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों अब मैं यहाँ पे लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।